तो सीएम का 2 दिन का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम दिल्ली में था। गुरुवार और शुक्रवार को आप सीएम लखनऊ में हैं, तो वहां पर अब आगे किस तरह से सीएम और बीजेपी रणनीति तैयार करने वाली, इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त सीएम हाउस के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, हमने देखा गुरुवार और शुक्रवार बेहद अहम रहा। सीएम योगी पहुंचे, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, राष्ट्रपति हो, सभी से इनकी मुलाकात हुई। और आप जब ये लखनऊ पहुंचे हैं तो इसके बाद यहां पर भी कुछ इसी तरह के मीटिंगों का दौर देखने को मिलेगा। आगे किस तरह की रणनीति होगी दिल्ली से लौटने के बाद सीएम की? और देखिए नीलू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक दिल्ली दौरे पर थे। उसके एक दिन पहले भी उनकी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर ही। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ उनकी मंत्रणा हुई थी यहाँ पर। इसके बाद ही वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात में 8:30 बजे अपने आवास पर पहुंचे हैं, हालांकि कल रात में भी रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर मिलने के लिए पहुंची थी, कुछ बड़े अधिकारी यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन आज से लोगों की निगाहें इसलिए भी लगी हुई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से जाके वहाँ पे अलग अलग नेताओं से मिले हैं, उनको जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं या फिर जिस तरीके से मार्गदर्शन मिला है या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए, मुख्यमंत्री चूंकि वहां पर गए भी थे, तो उसके लिहाज से भी जो कुछ भी उन्हें दिया गया है सलाह के तौर पे, मशवरे के तौर पे, उसके इंप्लीमेंट का टाइम आ गया है अब। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर मौजूद हैं, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सूत्र ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेके जो तमाम अलग अलग चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है, जैसे कि कुछ भाजपा नेताओं को शामिल करना है, आयोग और निगमों के पद पे उनको बिठाना है। इसके अलावा बहुत सारे मोर्चों के पद खाली हैं, उनको भी भरे जाना है। इसको लेके एक राय बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी कि किस तरीके से 6 महीने पहले चुनाव के पार्टी के लोगों को ऑब्लाइज करना है। इसके अलावा अब पिछड़े जातियों को साधने का जिस तरीके से अमित शाह ने वहाँ पे बेड़ा उठा रखा है, आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद तक जाके वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये वो पार्टियां हैं जो यूपी में ज्यादा एक्टिव है और यूपी में ही इनका जनाधार है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर इनको जो भी कुछ देना होगा या इसको लेके आगे रणनीति बनानी होगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इनिशिएट करेंगे, संगठन के लोग ही इनिशिएट करेंगे। तो इसको लेके भी लोगों की निगाहें इस बात पर लगी, इस मुख्यमंत्री आवास पर, कि अब आज इस मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो बैठकों का दौर होगा वो किस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, इसके बाद से मंडे और वर्किंग डे शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2 दिन होंगे वो मेल मुलाकातों के भी होंगे उन नेताओं से, उन मंत्रियों से जो मिलना चाहते हैं या जिनके सापेक्ष में कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद लखनऊ वापस आने के बाद लोगों की निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई कि क्या ये जो जिस सियासी उठापटक को लेके या सियासी अटकलों को लेके या कुछ बड़े चेंजेस को लेके लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेके कदम कब आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए जाए या कुछ बड़ी बैठकें बुलाई जाए। और दिन भर हमारी भी इस बात पर नजर रहेगी, निगाह रहेगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरा किया और ये माना जा रहा है कि 2022 को लेकर तो कह सकते हैं अभी कुछ दिन और इसी तरह से हलचलों का दौर रहेगा और अगर कोई डिसीजन लेना है तो इस दौरान बेहद अहम रहेगा। और लगातार आपसे हम जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।